हेलो, तो स्वागत है जीके वाला 2 में। आज देखिए, आज जो है वीडियो का पार्ट 9 है। वीडियो का जो पार्ट 9 है, जो कि नाइन्थ में 3 भाग में बटा हुआ है। 9 जो है वह 3 भाग में क्या हो बटा हुआ है। 9 के तक 3 भाग में बटा हुआ है। तो देखिए, पहले जो पहले वाला था वह 8 था। वो पार्ट कितना था? वह पार्ट 8 था। अब 9 है, जो कि वीडियो 9। देखिए, इसमें फुल्ली रिवीजन करेंगे। देखिए, तो साइंस का है, जो कि फुल्ली रिवीजन का अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है। तो डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यानी डीडीटी का पूरा नाम पूछ रहा है। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम है। अगला है टीएनटी का पूरा नाम। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन किसका? टीएनटी। टीएनटी का पूरा नाम पूछ रहा है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। अगला है कि आरडीएक्स, जो कि आरडीएक्स है ना। तो आरडीएक्स क्या पूरा नाम? तो आरडीएक्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? तो आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएक्स का जो पूरा नाम क्या है? रिचर्ड एंड डेवलप्ड एक्सप्लेसिव एक्सप्लेसिव सिव है, जो है आर डी एक्स का पूरा नाम। अगला है कि आर डी एक्स का अन्य नाम क्या है? आर डी एक्स का अन्य नाम मतलब कि अगला, मतलब कि जो और किस नाम से जानते हैं आर डी एक्स को? तो आर डी एक्स को जानते हैं साइक्लोनाइट। तो आर डी एक्स, इसका ट्रिक है साइक्लोनाइट, यानी साइकिल साइकिल नाइट, यानी साइकिल रात में चलाओ। साइक्लोनाइट आर डी एक्स का जो है अन्य नाम है। अगला, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो डायनामाइट क्या है? डायनामाइट नया है। तो डायनामाइट क्या है? नया है। डायनामाइट क्या है? नया है। नाइट्रोग्लिसरीन। अगला, यूरेनियम का प्रमुख अवयव क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम का जो प्रमुख अवयव क्या है भाई? यूरेनियम का जो प्रमुख अवयव पूछ रहा है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख अवयव क्या हो जाएगा? यूरेनियम का जो प्रमुख अवयव क्या है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख अवयव है वह क्या है? तो यूरेनियम का जो प्रमुख अवयव क्या है? तो जो यूरेनियम है उसका जो प्रमुख अवयव क्या है? पिच ब्लेंड। क्या है? पिच ब्लेंड है। फ्राइड इकाई है किसका? तो फ्राइड इकाई किसका? धारिता का। फ्राइड इकाई किसका? धारिता का। याद रखना, धारिता। अगला है टेप रिकॉर्ड। टेप लेपित किया जाता है। टेप लेपित किया जाता है, जो कि टेप जो रिकॉर्डर हो रहा है, जो कि टेप क्या है? रिकॉर्डर हो रहा है, वह किसके? टेप लेपित किया जाता है किसके? पैरामैग्नेट चूर्ण। पैरामैग्नेट चूर्ण पैरामैग्नेट चूर्ण पैरामैग्नेट चूर्ण पैरामैग्नेट चूर्ण पैरामैग्नेट चूर्ण टेप रिकॉर्ड जहाँ पूछ दिया था, पैरामैग्नेट चूर्ण। अगला है कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार क्या था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था भाई? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? उसका नाम बताना है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार। तब पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जोसेफ क्या अस अस्पडिन जोसेफ अस्पिन, यानी जोश में वह आदमी जो थे, वह सीमेंट का आविष्कार कर दिया जोश में। तो जोसेफ वो में धीरे नहीं, स्पीड में किए। तो स्पीडन कौन? अस्पडीन है जोसेफ अस्पडीन। अगला है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? यानी पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट का पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक पूछ रहा है। क्या? मुख्य घटक। तो मुख्य घटक पूछ रहा है, तो इसका मुख्य घटक कौन कौन है भाई? तो इसका जो मुख्य घटक है क्या है? चूना, सिलिका और एलुमिना।
चूना, सिलिका और एल्यूमिना, यही तो है इसका मुख्य घटक। मुख्य घटक तो यही है इसका, मुख्य घटक तो यही है इसका, चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। चूना, सिलिका और एल्यूमिना, यही तीन तो है इसका मुख्य घटक। अगला पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल जो है मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु? पित्तल। तो पित्तल का ट्रिक होता है पिताजी। पिताजी इसका ट्रिक होता है, यानी पिता जी इसका ट्रिक होता है पित्तल। तांबा, जिंक, जिंक को ही जस्ता कहते हैं, तांबा जिंक, पिताजी। त से तांबा, जी से जिंक, यानी जी से जस्ता भी इसको कहते हैं, जिंक को ही जस्ता कहते हैं। अगला, सोने के आभूषण बनाते समय, सोने के आभूषण बनाते समय, जब सोना का आभूषण बन रहा है तो उस समय कठोर बनाने के लिए, सोना को मतलब कि सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है क्या? क्या मिलाएंगे कि जो आभूषण जो बन रहा है सोना के कठोर हो जाएगा? क्या मिलाएंगे? तो हमेशा याद रखना, इसमें जब तांबा जो मिलाएंगे ना, तभी जो सोना का आभूषण कठोर हो जाएगा। तांबा मिलाएंगे तब, तांबा। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या? अब स्टील पूछ रहा है, तो स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या क्या मिलाएंगे जो कि स्टील कठोर बन जाएगा भाई? क्या मिलाएंगे कि स्टील कठोर बन जाएगा? जब स्टील को पूछा जाए कि स्टील कठोर प्रदान करने के लिए क्या मिला जाए, तो क्रोमियम। क्या? क्रोमियम, जिसका संकेत होता है क्रोमियम का Cr। क्रोमियम Cr, इसका परमाणु संख्या कितना है क्रोमियम का? क्रोमियम Cr कहाँ गया? क्रोमियम, क्रोमियम परमाणु संख्या होता है 24, Cr क्रोमियम। स्केडियम टाइटोमेनियम क्रोमियम 24 का परमाणु संख्या 24 होता है क्रोमियम का, याद रखना। अगला है, सोना का लैटिन नाम, यानी सोना का जो लैटिन नाम क्या है? सोना का जो लैटिन नाम, दूगो सोना का, चांदी का, चांदी का लैटिन नाम और सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का जो लैटिन नाम है वह ओरम है। क्या? ओरम, जो कि सोना का संकेत होता है क्या? Au, जिसका परमाणु संख्या होता है सोना का 79। सोना के परमाणु संख्या कितना होगा? 79, जिसका संकेत, सोना का संकेत Au। चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो अर्ज क्या है? अर्जेंटम। अर्जेंटम, जिसका संकेत होता है चांदी का 47, और इसका परमाणु संख्या, चांदी का परमाणु संख्या कितना होगा? 47, इसका संकेत Ag, Ag हो गया, और सोना का संकेत Au। सोना का संकेत Au। सोना चांदी को शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? सोना चांदी को शुद्धिकरण में प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है भाई? अगर सोना चांदी को शुद्धिकरण करेंगे, इसमें किसका प्रयोग होगा? सोना चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हमेशा याद रखना, नाइट्रिक, क्या? नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। HNO3, HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। किसका? हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, याद रखना। सोना चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए हमेशा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का कभी नहीं भूलना है कि नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग करेंगे। सोना चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग करेंगे, और किसी अम्ल का नहीं। नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3, जिसका सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है, जिसका सूत्र होता है HNO3। अगला है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही कहते हैं खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। अगला, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 × 10⁻²।
धोने वाला सोडा Na2CO3 10 सोडियम कार्बोनेट। अगला है कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है कौन सा अम्ल भाई? कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? हमेशा याद रखना, जब कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त कौन? ऑक्जेलिकम। कौन ऑक्जेलिकम, जो ऑक्जेलिकम टमाटर में भी पाया जाता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त करते हैं ऑक्जेलिकम, याद रखना ऑक्जेलिकम। अगला है पेट्रोलियम गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? पेट्रोलियम की गुणवत्ता, पेट्रोलियम की गुणवत्ता, जो पेट्रोलियम है उसका गुण यानी गुणवत्ता, पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसे पूछे कि पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है पेट्रोलियम की गुणवत्ता, तो ऑक्टेन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से। अगला पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का, जो पेट्रोल है मिश्रण है किसका भाई? तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल जो मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल मिश्रण है किसका? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल पूछ रहा है, पेट्रोल हम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ना, पेट्रोल तो हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल में विभिन्न अवयव अलग किए जाते किसके द्वारा? पेट्रोल के विभिन्न अवयव, पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते किसके द्वारा? तो भंजक आसवन विधि, 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 भंजक आसवन विधि द्वारा। याद रखना, भंजक आसवन विधि। पेट्रोल का विभिन्न अवयव अलग किया जाता है किसके द्वारा? भंजक आसवन विधि द्वारा। अगला हाइड्रोकार्बन को प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है भाई? कच्चा तेल। कच्चा तेल हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। कच्चा तेल ना, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। अगला है गैस हॉल मिश्रण किसका? जो गैस हॉल मिश्रण किसका है? गैस हॉल तो पेट्रोल तथा इथेनॉल। गैस हॉल तो गैस हॉल, गैस जल गया हॉल में, गैस जल गया हॉल में किसके कारण? पेट्रोल और इथेनॉल के कारण। गैस जल गया हॉल में किसके कारण? पेट्रोल तथा इथेनॉल के कारण। तो गैस हॉल मिश्रण किसका है? गैस हॉल मिश्रण है किसका? पेट्रोल तथा इथेनॉल, 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 ये याद है, पेट्रोल तथा इथेनॉल। हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक स्रोत का, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। अब बताए हैं, बताओ तो। बताना है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। अगला है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किसके द्वारा? भंजक आसवन विधि द्वारा, भंजक आसवन विधि द्वारा ना, भंजक आसवन विधि द्वारा। अगला है एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है? एक पिको सेकंड, एक पिको सेकंड डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको फेमटेटो है ना, डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको। तो पिको, पिको तो 10⁻⁻12 आ रहा है ना, पिको में 10⁻12 सेंटीमीटर, पिको, पिको। अगला है परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है कितना? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या पूछ रही है, मतलब कि परमाणु की जो प्रभावित त्रिज्या है तो कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है ना, प्रभावित 10⁻10 मीटर। परमाणु की नाभिक खोज किसने? रदरफोर्ड। जो परमाणु की नाभिक है उसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की जो नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था भाई? तो रदरफोर्ड ने किया था। हमेशा याद रखना, अगर कह दे क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक कह रहा है, तो परमाणु के जो नाभिक की खोज हुआ था रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। एक पिको सेकंड, तब बताएं एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है? 10⁻12 सेंटीमीटर में ना, 10⁻12 सेंटीमीटर होता है, याद रखना सेंटीमीटर में होता है। नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार पूछा 10⁻15 मीटर। देखो ये नाभिक का आकार पूछ रहा है, उस समय पूछा परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या पूछे तो 10⁻10 मीटर, ठीक ना।
अगर परमाणु अगर नाभिक का आकार पूछता है तो 10⁻15 मीटर आकार। 1 जूल बराबर होता है कितना? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। जूल पूछ रहा है तो जूल ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जूल पूछ रहा है। तो अगर जूल पूछ रहा है, जूल में क्या, जूल पूछा है तो क्या करें? जूल में 10⁻7 अर्ग, जूल में क्या हो गया? 10⁻7 अर्ग ना। जूल में क्या 10⁻7 अर्ग हो गया। जूल पूछा 10⁻7 अर्ग हो गया कि नहीं? तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन बराबर कितना होगा? 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन प्लस में सब होता है, पावर प्लस में माइनस में नहीं। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। अगर 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.00001 मिलीमीटर। एम भी कहते हैं मिलीमीटर को, हम शॉर्टकट में एम कह दो। एम वेल्डिंग में प्रयोग होता है एसिटिलीन या ऑक्सीजन। जो वेल्डिंग होता है उसमें जो प्रयुक्त होता है कौन सी गैस? ऑक्सीजन या एसिटिलीन, जो कि एसिटिलीन कच्चे फलों को पकाने के रूप में सहायक करती है बहुत। तो एसिटिलीन या एसिटिलीन या ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण। जो गोताखोर सांस लेता है, गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण में। जो गोताखोर सांस लेता है वह ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण में सांस लेता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण में सांस, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस के मिश्रण में सांस गोताखोर। तो गोताखोर में क्या? ऑक्सीजन और हीलियम दोनों आ गया ना। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया कौन है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस 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 बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने पर प्रयुक्त है ईस्ट। ईस्ट का डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त है ईस्ट। ईस्ट डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग दूध से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। गोताखोरी सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का मिश्रण में। वेल्डिंग प्रयुक्त होता है एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 होता है। 1 न्यूटन बराबर बताएं, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। परमाणु परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। परमाणु प्रवाहित ऊर्जा होती है 10⁻10 बताए हैं। 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड। गैस हॉल मिश्रण के साथ गैस पेट्रोल तथा इथेनॉल। पेट्रोल तथा इथेनॉल गैस हॉल पूछ रहा है तो गैस हॉल में जल गया पेट्रोल और इथेनॉल दोनों रखल था तो गैस जल गया हॉल में। किसके कारण? पेट्रोल तथा इथेनॉल के कारण। पेट्रोलियम विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो भंजक आसवन विधि द्वारा। भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है अवयव को अलग, तो भंजक आसवन विधि द्वारा। भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। याद रखना हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत। तो हाइड्रोकार्बन क्या प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा था? कच्चा तेल। प्राकृतिक स्रोत मतलब कच्चा तेल हो गया। कच्चा तेल प्राकृतिक स्रोत मतलब कच्चा तेल। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो गया। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुएन। टोलुएन ट्राइनाइट्रोटोलुएन 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 ट्राइनाइट्रोटोलुएन। आरडीएस का नया नाम क्या है? साइक्लोनाइट 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 साइक्लो। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड। बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 10 यानी पार्ट 10 लेके मिलते हैं। रिवीजन ऐसे फुल्ली रिवीजन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।